Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Abhay Shah, currently a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital. तो आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उस सवाल का जो मोस्टली आप सभी बच्चे इस वक्त पूछ रहे होते हैं सबसे कि कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ। देखो ये वाली नौबत तभी आई है कि तुमने बहुत महीनों से जो भी महीने पिछले महीने बीते हैं उसमें तुमने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन झेला है, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करा है, बहुत सारी चीज़ें गलत की है जिसकी वजह से तुम अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हो। ठीक है, जो भी रीज़न है, लेकिन अभी से अगर तुम जम के मेहनत करते हो तो येस यू कैन ऑल डू इट। बट हाँ, तुम्हें करना पड़ेगा। देखो ये जो डिस्ट्रैक्शन, इनकन्सिस्टेंसी, लो कॉन्फिडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सेल्फ डाउट का लूप होता है ना, इसको हर एक नीट एस्पिरेंट फेस करता है। लेकिन नीट में सिलेक्शन वही लोग पाते हैं जो इस लूप से बाहर निकल पाते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसको टैकल कैसे करें। पॉइंट वन, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, आपको अपने टाइम को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो यानी कि तुम्हारा हर एक दिन हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम अभी से स्टार्ट करो, अभी से एक अपना एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ। अनरियलिस्टिक मत बनाना कि 15-15 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हें एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना है एंड साथ ही साथ स्मॉल टारगेट सेट करो, उन्हें अचीव करो, उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा एंड तुम अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़ पाओगे। पॉइंट टू, कंसिस्टेंसी इज़ द की। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसिस्टेंसी नीट एग्जाम का बैकबोन की तरह होता है। ठीक है, एंड अगर तुम ऐसा करते हो कि तुमने एक दिन का प्लान बनाया कि तुम्हें 10 घंटे पढ़ना है एंड 10 घंटे पढ़ भी लिया और अगले दिन तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी रुइन हो गई, तुमने अपनी प्रोग्रेस को रुइन कर दिया। एंड इसलिए तुम्हारा मतलब जो होता है ना, माइंड डीमोटिवेट सा हो जाता है। पिछले दिन 10 घंटे पढ़ा, आज कुछ नहीं पढ़ा, तो डीमोटिवेट। इससे अच्छा है तुम 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, इससे स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे उसे इंक्रीज करके आगे लेते जाओ। पॉइंट थ्री, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्ट होना काफ़ी आसान है, स्पेशली जब आप लेट शुरू करते हो, आपको डीमोटिवेशन आता है। ठीक है, एंड देन जब डीमोटिवेशन आता है तुम लोग क्या करते हो, अपना फ़ोन उठाते हो, रील्स कॉल करने लग जाते हो, यूट्यूब शॉर्ट देखने लग जाते हो। डिस्ट्रैक्शन से दूर होने का सबसे अच्छा तरीका है अपने फ़ोन को साइलेंट करो, बंद करो या दूर रख दो अपने से, तो कहीं दूर। अपने फ़ोन से जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सब डिलीट मार दो। एंड अभी अपने नीट प्रिपरेशन फेज़ में तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। एंड अगर तुमने ये सब अच्छे से करा और अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर लिया अच्छे से, तो ऑफकोर्स नीट के बाद तुम्हें काफ़ी टाइम मिलेगा ये सबको अच्छे से एक्सप्लोर करने का। पॉइंट नंबर फोर, किल सेल्फ डाउट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो ये थॉट आप सबके दिमाग में आ रहा हो कि अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो क्या मेरे से नीट में सिलेक्शन हो भी पाएगा, क्या मेरे से नीट का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। इसे हम कहते हैं सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट का एक ही काम होता है, हमें खुद को पीछे खींचना एंड खुद को डिमोटिवेट करना। तो इसलिए सेल्फ डाउट से तो दूर रहो। ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेहनत करनी है। ठीक है, तुम्हें ये करना है कि तुम्हारे पास जितने टाइम बचा है तुम कोशिश करो अपना पूरा का पूरा सिलेबस उसके अंदर कंप्लीट करने की एंड साथ ही साथ उसे बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने की। एंड यही सेल्फ डाउट तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन का रीज़न भी बनता है। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल मत करो। प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि तुम स्टार्ट कर दो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि अब जैसे होता है ना कि 8:30 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 8:30 का इंतजार करते हैं, बोलते हैं कल से स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ बहाना ही मत बनाओ। जब ये बहाना मन में आने लगा ना, एक काम करो, अपने मन को ऐसे करना कि 5 मिनट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, उसके बाद तुम्हारा माइंड खुद ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके तुम्हारा और आगे बढ़ने का मन करेगा एंड तुम पढ़ने लग जाओगे अच्छे से। पॉइंट फाइव, स्ट्रेटेजिक रिवीजन प्लान। अब इस स्ट्रैटेजिक रिवीजन प्लान का मतलब क्या है। देखो तुमने लेट स्टार्ट किया है तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में सेलेक्टिव होना पड़ेगा। सेलेक्टिव का मतलब ये है कि तुम्हें अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा कंसाइज रखना पड़ेगा, बिल्कुल नीट टारगेटेड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट PYQs, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इन सबको तो एकदम ढंग से तुम्हें करना ही करना है। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो तो सबसे पहले कंप्लीट करके रख दो। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो भी चीज़ें बचती है वो भी आगे का कंप्लीट कर लेना। एंड सिलेबस को जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में ऐसा मत करना कि तुम रिवीजन को छोड़ दो। रिवीजन को करते रहना है, टेस्ट को देते रहना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद टेस्ट दूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम हर संडे कोई ना कोई टेस्ट उठा के दे ही दो ना, क्या दिक्कत हो रहा है। 3 घंटे एक्स्ट्रा ही तो जा रहे हैं तुम्हारे, और 3 घंटे एक्स्ट्रा ही वेस्ट नहीं हो रहे हो तो, एंड उस मेहनत का नतीजा तुम्हें आगे मिलेगा। पॉइंट सिक्स, बिलीव इन योर सेल्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद पे भरोसा रखो। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है ना कि, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमेशा लो कॉन्फिडेंट रहोगे, और लो कॉन्फिडेंट रहोगे तो उसमें तुम नर्वसनेस होगी, पैनिकनेस होता है एग्जाम के वक्त में, वो होगा। एंड जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो तुम अपना आता हुआ क्वेश्चन, सिली मिस्टेक्स बहुत सारी करने लग जाते हो, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। ठीक है, कि नीट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई। ठीक है, मतलब अब तुम कहोगे कि मैंने कर लिया है तो मेरे को आसान लगता है, नहीं। नीट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराना है। ठीक है, एंड दूसरी बात है कि एग्ज़ाम ही है एक। ठीक है, इसको एग्ज़ाम की तरह लो एंड बहुत बेहतरीन ढंग से इसकी प्रिपरेशन करो एंड बहुत अच्छे से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा।
और अगर तुम्हें फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए तो एक टेस्ट बुक नाम का प्लेटफॉर्म है जो मंथली सब्सक्रिप्शंस के बेसिस पे टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड करता है। और अगर तुम न्यू यूज़र हो उनके और साथ ही साथ मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो तुम्हारा पहला मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। एंड इसके लिए तुम्हें क्या करना है, मैंने सिंपली एक लिंक दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, उस पर तुम क्लिक करोगे, तुम्हारा टेक्स्ट बुक का एक व्हाट्सएप खुल जाएगा। एंड जब वो तुम मैसेज सेंड करोगे तो तुम्हें वहाँ पे स्टेप्स दिख जाएंगे तुम्हें कैसे उनके ऐप को इंस्टॉल करना है, एंड साथ ही साथ कैसे वहाँ पे मेरा कूपन कोड लगा के तुम्हें सब्सक्रिप्शन को क्लेम करना है। और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज का लेआउट भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड जब रिजल्ट निकलता है तो उसके बाद तुम उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो, लाइक सेक्शन वाइज एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस भी कर सकते हो। तो तुम बहुत बेहतरीन तरीके से चेक कर पाओगे कि तो कहाँ पे तुम्हारी गलतियाँ हो रही हैं, तुम उसे अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। इसलिए जल्द से जल्द जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो एंड अपना फ्री सब्सक्रिप्शन क्लेम करो। तो गाइस, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो डोंट वरी, तुम अभी भी नीट क्रैक कर सकते हो। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास बाकियों कंपेयर में टाइम कम है, लेकिन अगर तुम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो एंड अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड एंड सेलेक्टिव रखते हो तो तुम ईजिली अपने नीट में बेटर स्कोर कर सकते हो एंड साथ ही साथ एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको भी डर लग रहा है या जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है अपनी नीट प्रिपरेशन को। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है तो तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मैंने 4000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने के लिए भी एक सरप्राइज प्लान कर रखा है, इसलिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे तुम्हें फ्यूचर गिव अवेज के बारे में जल्द से जल्द पता लगे एंड तुम उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।